हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ लिया था। आज हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेसी सोर्सेज। और लिटरेसी सोर्सेज को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य यानी कि रिलीजन, जो आपके साहित्य होते हैं रिलीजियस से रिलेटेड। दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य या इसे लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। और तीसरा है संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं जो 4 होते हैं। ब्राह्मण यानी कि इसमें वेदों की व्याख्या होती है। अरण्यक ये 7 होते हैं, जंगलों में लिखे गए हैं। उपनिषद 108 हैं जिनमें से 12 प्रमाणित हैं। वेदांग है हमारा शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। सूत्र जो कि वेदों को अक्षुण्य बनाने के लिए लिखे गए हैं। स्मृति यानी कि इसमें धर्म, शास्त्र, विधि और कानून लिखे गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो मनुस्मृति, नारद स्मृति। फिर है हमारा महाकाव्य। तो महाकाव्य आप जानते हैं मेनली 2 हैं हमारे, महाभारत और रामायण। महाभारत जो है वो वेदव्यास ने लिखा है। 18 पर्व यानी कि इसके 18 भाग हैं। और इसका पहले जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था। और इसमें 8800 श्लोक थे या स्रोत थे। और 24,000 स्रोत जो हैं या श्लोक जो हैं वो अब हैं। दूसरा है रामायण। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और इसमें 7 कांड है और इसमें अभी 24,000 श्लोक हैं। सबसे आखिरी में आता है पुराण 18 है। इसे लोमहर्ष और उग्र श्रवा द्वारा लिखा गया है। दूसरा है हमारा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण साहित्य लिखे जाने के बाद जो साहित्य लिखा गया है, इसी कारण इसे ब्राह्मणोत्तर साहित्य कहा गया है। तो इसमें मेनली 2 साहित्य आते हैं। पहला है बौद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें त्रिपिटक मेन है। तो त्रिपिटक में आता है सूक्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन दिया गया है और बुद्ध चरित्र। और जैन साहित्य में हम परिशिष्ट पर्व के बारे में पढ़ते हैं, भद्रभाव चरित्र और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है संगम साहित्य, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो।